सोचिए, आपके पास दुनिया की हर दौलत हो, बैंक बैलेंस अरबों में हो, विदेशों में आलीशान घर हो, नौकर चाकर आगे पीछे घूमते हों, लेकिन रात को सोने के लिए आपको नींद की गोली खानी पड़े। दिल में हर पल एक अनजाना डर और बेचैनी हो। क्या आप खुद को अमीर कहेंगे? आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम सब एक अंधी रेस में दौड़ रहे हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सवार है, पैसा पैसा और सिर्फ पैसा। हमें लगता है कि जितना ज़्यादा धन होगा जिंदगी उतनी ही सुखी होगी, लेकिन आज से लगभग 600 साल पहले एक ऐसे संत हुए जिन्होंने महलों में रहने वाले राजाओं से लेकर आम जनता तक को एक ऐसी बात बताई जिसने अमीरी और गरीबी की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जिसके सामने दुनिया के सारे हीरे जवाहरात, सारा सोना चांदी सिर्फ मिट्टी के समान है। संत कबीरदास जी ने कहा था कि यदि आपके पास वो एक चीज़ नहीं है तो आप दुनिया के सबसे बड़े कंगाल हैं, और अगर वो एक चीज़ आपके पास है तो आप झोपड़ी में रहकर भी इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े शहंशाह हैं। आखिर क्या है वो रहस्यमय धन जिसे कबीर जी ने तिजोरियों में बंद रहने वाले पैसे से भी बड़ा बताया है? क्यों आज का इंसान सब कुछ पाकर भी खाली हाथ महसूस कर रहा है? आज के इस वीडियो में हम कबीरदास जी के उन गहरे रहस्यों को खोलेंगे जो आपकी ज़िंदगी जीने का नज़रिया हमेशा हमेशा के लिए बदल देंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको अपनी हर मानसिक बेचैनी का जवाब मिलने वाला है। कबीरदास जी ने समाज की इस अंतहीन तृष्णा और लालच को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने देखा कि इंसान पैसे के लिए अपने रिश्ते भूल जाता है, अपनी सेहत गंवा देता है और अपनी आत्मा को बेच देता है। तब उन्होंने अपने अनुभवों को समेटते हुए एक कालजयी दोहा लिखा। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। आइए सबसे पहले इस अद्भुत दोहे के एक एक शब्द के गहरे अर्थ को समझते हैं। कबीर जी कहते हैं, गौधन यानी गायों का धन। पुराने ज़माने में जिसके पास जितनी गाय होती थी उसे उतना ही अमीर माना जाता था। गजधन यानी हाथियों का वैभव और सेना। बाजधन यानी उत्तम किस्म के घोड़े और शिकार करने वाले बाज, जो राजा महाराजाओं की शान होते थे। और रतन धन खान यानी सोने चांदी हीरे और जवाहरातों की बड़ी बड़ी खदानें। कबीर जी कहते हैं कि एक तरफ आप इन सभी भौतिक संपत्तियों को रख दीजिए, आपके पास दुनिया की सबसे महंगी कारें हों, करोड़ों का बिजनेस हो, सब कुछ हो, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही इंसान के जीवन में संतोष रूपी धन यानी कंटेंटमेंट का आगमन होता है तो ये सारे भौतिक धन पल भर में धूल के समान यानी बिल्कुल फीके और बेमतलब लगने लगते हैं। कबीर जी के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा धन संतोष है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या संतोष का मतलब यह है कि हम काम करना छोड़ दें? क्या संतोष का मतलब यह है कि हम गरीबी में जिएं? नहीं, चलिए इस भ्रम को दूर करते हैं। आज के समाज ने संतोष शब्द का गलत मतलब निकाल लिया है। कई लोग सोचते हैं कि संतोष का मतलब है आलसी हो जाना, आगे बढ़ने की चाहत को छोड़ देना और जो मिल रहा है उसी में समझौता करके बैठ जाना। लेकिन कबीर जी का संतोष यह बिल्कुल नहीं है। कबीर जी खुद एक बुनकर थे,
वे दिन भर कपड़ा बुनते थे, मेहनत करते थे और उसे बाजार में बेचते थे। वे कर्म के प्रबल समर्थक थे। कबीर जी के संतोष का सीधा सा अर्थ है कर्म पूरा करना, लेकिन इच्छाओं की गुलामी से मुक्त रहना। इसे एक व्यवहारिक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपको भूख लगी है, आपने खाना खाया और आपका पेट भर गया। पेट भरने के बाद जो तृप्ति की भावना मन में आती है वही संतोष है। लेकिन तृष्णा क्या है? पेट भरने के बाद भी सिर्फ स्वाद के चक्कर में खाते जाना, या यह सोचना कि काश मेरे पास कल के लिए भी 56 भोग इकट्ठे हो जाएं। यह तृष्णा है, यह लालच है। इंसान की त्रासदी यह है कि उसकी ज़रूरतें तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। आज हमारे पास एक मोटरसाइकिल है तो हमें कार चाहिए, कार आ जाती है तो बड़ी एसयूवी चाहिए, बड़ी गाड़ी आ जाती है तो लग्जरी ब्रांड चाहिए। इस अंतहीन दौर का कोई अंत नहीं है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। जरा सोचिए, कितनी बड़ी और व्यवहारिक सोच है। कबीर जी भगवान से सिर्फ इतना मांग रहे हैं जिससे उनका परिवार पल सके, वह खुद भूखे ना रहें और उनके दरवाजे पर आए किसी मेहमान या ज़रूरतमंद को खाली हाथ ना लौटना पड़े। वह बहुत ज़्यादा धन का संचय करने के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि वह जानते थे कि ज़रूरत से ज़्यादा धन इंसान के दिमाग में अहंकार और अशांति पैदा करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के दौर में डिप्रेशन, एंजाइटी और मानसिक बीमारियां इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई हैं? पुराने समय में लोगों के पास सुख सुविधा के साधन कम थे, लेकिन वे चैन की नींद सोते थे। आज हमारे पास एयर कंडीशनर है, मखमली गद्दे हैं, लेकिन आँखों में नींद गायब है। इसका कारण कबीर जी ने अपने एक और दोहे में समझाया है, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों काम। कबीर जी कहते हैं कि यदि नाव में पानी भरने लगे तो समझदार इंसान क्या करता है? वह दोनों हाथों से पानी को बाहर फेंकता है, क्योंकि अगर पानी बाहर नहीं फेंका गया तो नाव डूब जाएगी। ठीक इसी तरह यदि आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा दाम यानी धन बढ़ने लगे तो उसे दोनों हाथों से समाज की सेवा में, दान में उलीच देना यानी बांट देना चाहिए। यही समझदारी का काम है। अगर आप धन को पकड़कर बैठ जाएंगे, उसका अत्यधिक संचय करेंगे, तो वह धन आपकी जीवन रूपी नाव को अहंकार, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना से डुबो देगा। आज का इंसान धन कमाने में इतना अंधा हो चुका है कि वह भूल गया है कि तिजोरी में रखा पैसा सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, जब तक कि वह मन को शांति न दे सके। हम जीवन भर उस धन की रक्षा करने में लगे रहते हैं जिसे हम एक दिन यहीं छोड़कर चले जाएंगे। कबीर साहिब कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए, जिस पे राम नाम धन होए। यहाँ कबीर जी एक और बड़े धन की बात कर रहे हैं, राम नाम धन। कबीर जी के राम दशरथ के पुत्र राम नहीं, बल्कि वह सर्वोच्च चेतना है। वह आंतरिक शक्ति, आंतरिक शांति और आत्मज्ञान है जो हर इंसान के भीतर मौजूद है। कबीर जी कहते हैं कि यह सारा संसार असल में कंगाल है, चाहे किसी के पास कितना भी बैंक बैलेंस क्यों ना हो। असली अमीर तो केवल वही व्यक्ति है जिसके पास आंतरिक शांति, अध्यात्म और परमात्मा के नाम का धन है। अब सवाल उठता है कि 600 साल पहले कही गई कबीर जी की इन बातों को हम आज की 21वीं सदी की आधुनिक ज़िंदगी में कैसे लागू करें।
क्या हम सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाएं? बिल्कुल नहीं। कबीर जी ने खुद गृहस्थ जीवन जीते हुए इन बातों को सिद्ध किया था। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन 3 व्यवहारिक कदमों को उठा सकते हैं। रोज़ सुबह उठकर और रात को सोने से पहले उन चीज़ों के लिए भगवान या ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करें जो आपके पास है। हमारे पास जो नहीं है हम उसका रोना रोते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है, जैसे एक स्वस्थ शरीर, रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन और प्यार करने वाला परिवार, यह भी करोड़ों लोगों के लिए एक सपना है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो संतोष का जन्म अपने आप होने लगता है। सोशल मीडिया के इस दौर में हम दूसरों की रील्स और दिखावे को देखकर अपना असल ज़िंदगी से नफ़रत करने लगते हैं। याद रखिए, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। किसी की महंगी गाड़ी या आलीशान लाइफस्टाइल को देखकर अपनी शांति मत खोइए। आपकी रेस सिर्फ आपसे है। जैसा कि कबीर जी ने कहा, दोनों हाथ उलीचिए। अपनी क्षमता के अनुसार किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी बच्चे की शिक्षा में मदद करें। जब आप दूसरों के चेहरे पर अपनी वजह से मुस्कान देखते हैं तो दिल को जो सुकून मिलता है उसकी कीमत दुनिया का कोई भी अमीर इंसान नहीं चुका सकता। भाइयों और बहनों, पैसा जीवन जीने का एक साधन ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये जीवन का अंतिम लक्ष्य कभी नहीं हो सकता। पैसा आपकी जेब में होना चाहिए, आपके दिमाग में नहीं। जिस दिन पैसा आपकी जेब से निकलकर आपके दिमाग पर हावी हो जाता है, उसी दिन से आपकी आंतरिक शांति का पतन शुरू हो जाता है। संत कबीरदास जी की ये बातें आज सदियों बाद भी उतनी ही सच हैं जितनी तब थी। धन कमाइए, सफलता हासिल कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, लेकिन अपने भीतर के उस संतोष धन को कभी मत खोने दीजिए, क्योंकि जब मौत दस्तक देगी तो सिकंदर की तरह हमारे हाथ भी खाली ही होंगे। साथ जाएगा तो सिर्फ हमारा संतोष, हमारे अच्छे कर्म और हमारे मन की शांति। आपको कबीर जी का कौन सा दोहा सबसे ज़्यादा छू गया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी इस अंधी दौड़ से बाहर निकलकर जीवन का असली आनंद ले सकें। ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और आंखें खोल देने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कबीर जी के शब्दों में खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।